जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्रिटिश की जो शासन प्रणाली है, ब्रिटिश में जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह है। इवन इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वीडियो से आपको, जैसे कोई विद्यार्थी एमए में है या कोई विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, इवन एक इन्फॉर्मेशन के भी लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो। हम इसमें समझेंगे कि ब्रिटिश की जो संविधान है, ठीक है, वो किस तरह काम करता है, क्या वहाँ का संविधान लिखित है कि अलिखित है। लोग हमने क्या किया था, सुना था या लोग सुनते थे कि वहाँ का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, वहाँ का जो मतलब संविधान है अलिखित संविधान है, इंडिया का लिखित संविधान है। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो किस तरह है, वहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो किस तरह है, वहाँ का जो राजा उसको क्या पावर्स दी गई है, तो उस सबको हम समझते हैं। देखो, वहाँ का जो संविधान है ना, एक एक संविधान सभा द्वारा, जैसे हमारे इंडिया का जो संविधान है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया। आज़ाद होने के बाद हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद लोगों ने सोचा, जो विद्वान लोग थे, जो जानकार लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, कुछ अधिकार देने चाहिए यहाँ की जनता को। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि एक संविधान सभा बनाई जाए। वो संविधान सभा क्या करेगी, लोगों को उनके अधिकार देगी, किसको मौलिक अधिकार देगी, देना चाहिए, किसको बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, किसको घूमने की आज़ादी देनी चाहिए। इवन मौलिक अधिकार जो दिया गया, जो कि कहते हैं कि संविधान की जान है, उसको जो दिया गया संविधान में, वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। लेकिन जो ब्रिटिश का संविधान है ना, वो संविधान सभा द्वारा बनाया नहीं गया, ठीक है। उसको किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया। उसमें ये नहीं लिखा कि इसके ये अधिकार होंगे, उनके ये अधिकार होंगे, बल्कि जो ब्रिटिश का संविधान है ना, वो एक्चुअल में कैसा है, अलिखित संविधान है। वहां की संविधान सभा ने उसको लिखा नहीं है, किसी पन्ने पर लिखा नहीं है, किसी कागज पर लिखा नहीं है। वहां का संविधान लिखित अलिखित संविधान है, लिखा हुआ नहीं है। देखो मैं बताऊं, ब्रिटिश का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है। इसको किसी सभा ने, किसी ग्रुप ने या किसी असेंबली ने या इवन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया, इसको डिजाइन किया, ठीक है। और ब्रिटिश का संविधान एक्चुअली अलिखित संविधान है। वहां के जो संविधान का विकास हुआ, ठीक है, वो धीरे धीरे हुआ। उनकी परंपरा और उनकी स्थिति, उनकी पोजीशंस के हिसाब से वो क्या करते थे, कानून बनाते थे, और कानून को क्या करते थे, एक रूप देते थे, और उस कानून से क्या करते, उस कानून को क्या अपने पास रखते थे, और समय पर उसमें क्या होता था, बदलाव करते चले जाते थे। समझ में आया। और वहां का जो संविधान है एक्चुअल में अलिखित संविधान है, लेकिन फिर भी समझते हैं वो किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं इस वीडियो में। ओके, हम लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश का संविधान। देखो, जो ब्रिटिश का जो संविधान है ना, ब्रिटिश का जो संविधान है वो कैसा है, वहां का जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने आप को ना संसदीय प्रणाली बताती है। और इसमें ब्रिटेन का संविधान और इंडिया के संविधान से भी कंपेयर करेंगे। जो ब्रिटेन का जो संविधान है वह इंडिया के संविधान से मेल खाता है, या इंडिया का संविधान ब्रिटेन के संविधान से मेल खाता है, उसको हम कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। देखो, ब्रिटिश का जो संविधान है, उसकी जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को कहती है कि भैया हम संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए हैं। हमारी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय शासन व्यवस्था को हम फॉलो करते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था का फॉलो करने का मतलब सभी को पता है, ब्रिटेन में कैसी संसदीय क्या प्रणाली है। अगर ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है तो संसदीय प्रणाली का अपना एक परिभाषा होता है। कैसा, संसदीय प्रणाली जो होती है ये दोहरी कार्यपालिका होती है। कैसी, दोहरी कार्यपालिका होती है, ठीक है। मतलब यहां पर जो कार्य करने वाली जो बोर्ड होगा, जो कार्य करने वाला एक ग्रुप होगा, उसको कार्यपालिका बोला जाता है। और संसदीय प्रणाली में जो दोहरी कार्यपालिका होती है ये कार्य करती है, ठीक है। दोहरी कार्यपालिका मतलब यहां पर दो कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरी जो है वास्तविक कार्यपालिका।
ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर दो कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका क्या क्या मतलब हुआ, ऐसा कह रहा है कि हाँ देखने में तो कार्यपालिका है ये, ठीक है, ये कार्यपालिका है, लेकिन ये नाम मात्र की, मतलब कहने को तो सारे अधिकार इसी को मिले हैं लेकिन नाम की, ठीक है, ये अपने अधिकार का यूज कहीं नहीं करता है। अब नाम मात्र की कार्यपालिका कौन से, किंग, ठीक है, वहां का जो राजा है, ब्रिटेन का जो राजा है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन है, पीएम और उसका मंत्रिमंडल। ये कैसा, देखो वहां की जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो एक्चुअली में जो काम करती है, वो कौन कार्यपालिका है, पीएम और उसका मंत्रिमंडल होता है, जो वहां के कार्यों को क्या करती है, बखूबी निभाती है और उस पर अमल करते उसको जमीन तक उतारती है, लोगों तक पहुंचाती है, लोगों को समस्या को सुनती है, ठीक है, और उसको सभा में ले जाती है और मुद्दे को रखती है, एक्सेट्रा। सारे जो काम करती है कौन करते हैं, कार्यपालिका करते हैं। लेकिन हम समझो यहाँ पे ब्रिटिश में जो किंग होता है ना, ये कार्यपालिका का मुख्य अध्यक्ष है, ठीक है। जो ब्रिटिश में जो किंग है, राजा है, वो कार्यपालिका का मुख्य अध्यक्ष होता है, यानी कि जो कार्य करने वाला जो बोर्ड है ना, उसका मुखिया होता है, ठीक है। अब देखो कोई भी कार्यपालिका के सभी कार्य, किसके, कार्यपालिका के सभी जो काम होते हैं, काम राजा मतलब किंग के नाम से जारी किए जाते हैं, ठीक है। देखो वहां की जो कार्यपालिका है उसका मुखिया होता है, जितने भी कार्यपालिका के जो कार्य हैं, ठीक है, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करना, ओके, लोगों के लिए बेहतर प्रशासन की क्या करना, व्यवस्था करना, ठीक है, ऐसे कानून बनाना जिससे लोगों का क्या विश्वास जीता जा सके, ठीक है। उस सब का जो कार्य होता है, कार्यपालिका जितने भी कार्य लोगों के लिए करती है, वो सारे कार्य जो होते हैं उस किसके नाम से जारी किए जाते हैं, राजा के नाम से जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब इतने काम हो गए। अब देखो यहां पे एक चीज है, अब व्हाट इज क्राउन, क्राउन क्या है, ठीक है। क्राउन जो है ये राजा के मुकुट को कहा जाता है, कहा जाता है, यानी कि जो एक क्राउन है ना, ये क्राउन, ये क्या था, राजा का क्या था, मुकुट था, किंग का क्या था, मुकुट था। और मुकुट आपको पता है जो सर पे राजा पहनता है उसको बोलते हैं मुकुट, ठीक है। राजा का मुकुट को ही क्राउन बोला जाता था। लेकिन पहले की बात करूं तो पहले जो था क्राउन जो था वो राजा का मुकुट था और सारी पावर जो थी वो राजा के हाथ में थी, किंग के हाथ में ऑल पावर थी, ऑल पावर थी, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि समय के साथ साथ बदलाव होते गए तो किंग की पावर को क्या किया, छीन लिया, छीन लिया गया और छीन को किसको दे दिया गया, क्राउन को दे दिया गया, ठीक है। राजा की पावर्स को छीन लिया गया। मैंने बताया कि जो किंग था वो किंग के पास में पहले सारी पावर किंग के पास में थी, वो खुद ही फैसले करता था, वो न्यायदाता होता था, जो कह देता था वो सुप्रीम हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब सिचुएशंस बदलती गई, लोग डेवलप होते गए, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, कई देश आजाद हुए, उसके बाद कई उपनिवेश फ्री भी हुए, क्योंकि ब्रिटिश एक ऐसा देश है जो मैक्सिमम देशों का क्या गुलाम बना के रखा था, मैक्सिमम देशों का गुलाम बना के रखा था। उसमें से हमारा देश भी है एक, जो ब्रिटिश ने काफी लगभग 200 साल हुकूमत किया यहाँ पर, ठीक है। हमें गुलामों की जंजीर में क्या करता था, जकड़ा रहता था। लेकिन ये चुट्टा क्या करता था, ये भी अपनी मर्जी, कहते हैं फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर हुकूमत करता था मैक्सिमम देशों पर। बहुत बड़ा इसका क्या हुकूमत, बहुत बड़ी साम्राज्य किसका था, ब्रिटेन का। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, इनका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है, और ये लोग सब लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से खसक लिए।
उसके बाद देखो जो किंग था उसके पास सारी पावर थी, ठीक है, लेकिन अब समय के साथ उसकी पावर्स को क्या किया गया, छीन लिया गया, और छीन कर किंग की पावर को किसको दे दिया गया, क्राउन को दे दिया गया, ठीक है। अब वहां पर जो क्राउन है ना, ये ऑल पावर्स का यूज करता है, ठीक है। उसका जो मुकुट है ना, उस मुकुट को क्राउन बोला जाता है, और इस क्राउन में, क्राउन एक संस्था है, ठीक है, क्राउन को एक संस्था बना दिया गया है, और इस संस्था को राजा की सारी पावर्स इसको ट्रांसफर कर दी गई हैं, किसे, क्राउन को। और संस्था में पता है एक से अधिक लोग शामिल होते हैं, एक से अधिक लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। ये था थोड़ा सा ब्रिटेन का, इस तरह सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्राउन की पावर, सॉरी, राजा की पावर क्राउन के हाथ में चली गई, तो क्राउन क्या है, एक संस्था है, एक लोगों का ग्रुप है। अब यहां पे समझो किंग और क्राउन में क्या डिफरेंस है ना, किंग और क्राउन में क्या डिफरेंस है। अब यहां पे देखो किंग की पावर, क्या पावर ट्रांसफर होके किसके पास चली गई है, क्राउन के हाथ में चली गई, ठीक है। इसके पास में हैव, मैंने लिख दिया हैव पावर, क्योंकि अब इसकी पावर क्या, किसके हाथ में चली गई, क्राउन की। तो किंग की सारी पावर्स का यूज कौन करने लगा, क्राउन करने लगा, ठीक है। दूसरा चीज समझो कि किंग जो है इसकी डेथ पॉसिबल है, ठीक है, राजा मर सकता है, लेकिन क्राउन हो डज नॉट डेथ, ठीक है, या नेवर डेथ में लिख दूं, कभी नहीं मर सकता। अब सवाल ये होता है कि किंग मर सकता है, क्राउन क्यों नहीं मर सकता। भाई क्राउन, राजा मरेगा तो वो अकेला मरेगा ना, राजा मरेगा तो वो अकेला मरेगा, और लेकिन क्राउन में एक से अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उसमें क्राउन में सारे लोगों की मौत तो एक साथ आ नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन उसमें जितने भी लोग हैं उसमें से अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो उसकी जगह पर दूसरे लोग आ जाते हैं, फिर क्राउन की जिम्मेदारियों को वो पूरा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक लोग होते हैं, मोर देन पीपल्स होते हैं, ये बात समझ में आई। अब क्राउन क्या कर रहा है, राजा की सारी पावर्स का यूज कर रहा है। तो ये मोटा मोटा इतना आंकड़ा हुआ कि इस तरह ब्रिटेन का जो सिस्टम है चलता है। लेकिन आगे समझते हैं कि किंग की पावर जब क्राउन के पास आ गई तो इसके पास है पावर क्या, मतलब ये कर क्या सकता है, तो इसको पावर मिलती कहां से है, ठीक है, क्राउन को पावर मिलती कहां से है। तो यहां पर एक छोटा सा हम समझते हैं, क्राउन पावर पाता कहां से है, हैव फाउंड ऑल पावर फ्रॉम, ठीक है। क्राउन पावर मिलता कहां से है, इस क्राउन को जो पावर मिलती है, जो ताकत मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है ना काम करने की, ठीक है, जो ये शक्तिशाली बना हुआ है, इसको ऊर्जा दो जगह से मिलती है, एक परमाधिकार, दूसरा संविधियां, परमाधिकार दूसरा संविधियां। अब परमाधिकार क्या है समझो, परम मतलब जो ऐसे अधिकार जो राजा को खुद ब खुद प्राप्त हैं, उसको किसी ने उसे दिया नहीं है, या किसी संस्था ने उसे दिया नहीं है, भैया लो ये अधिकार तुम्हारे हैं, ना 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 ना, उससे अधिकार क्या है, खुद ब खुद प्राप्त है। तो इसे पढ़ते हैं स्वाभाविक अधिकार जो उसे किसी ने प्रदान नहीं किए, ठीक है, परम अधिकार हुआ। लेकिन संविधियां क्या है, इसको दो, ये क्राउन जो है
इसको पावर मिलती कहां से है? दो जगह से पावर पाता है। एक ताकत पाता है कहां से? परमाधिकार से। इसे ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो इसके खुद के स्वाभाविक अधिकार हैं। भाई वो राजा है, ठीक है। कहा जाता है कि ब्रिटेन में, ब्रिटिश में राजा शासन तो नहीं करता लेकिन राज करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो राजा होता है उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, मतलब एक चैन चलता है। जैसे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, तो इस तरह सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर राजा जो है वो शासन तो नहीं करता लेकिन क्या करता है? राज करता है। तो इसको पावर परमाधिकार से मिला, मतलब वो राजा है तो कुछ तो अधिकार होंगे ना भाई उसको, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा कि क्राउन को जो पावर मिलती है दो जगह से मिलती है, परमाधिकार और दूसरा संविधियां। दूसरा कहां से? संविधियां। संविधियां क्या है? संसद। कहां की? ब्रिटेन की, हिंदुस्तान की नहीं, ब्रिटेन की संसद। और ब्रिटेन की संसद जो अधिनियम पास करवाती है, संसद जो भी रूल या अधिनियम या जो कानून क्या करती है? पास करवाती है, वो कानून को कहां किसको सौंपती है? कार्यपालिका को सौंपती है। ध्यान देना, कार्यपालिका को सौंपती है। किसको? कार्यपालिका को सौंप। संसद जो भी कानून पास करती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किसको? मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। और मंत्री क्या करते हैं? उस कानून को मंत्री क्या करते हैं? उस कानून को फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो मंत्री क्या करते हैं? उस कानून को पास करवाते हैं और पास करवाने के बाद उस कानून को किसको? कार्यपालिका को सौंप देते हैं ताकि इस पर अमल किया जा सके और जिसके लिए कानून बना है उस तक पहुंच सके। तो देखो संसद कहां? ब्रिटिश की जो संसद है, जो अधिनियम, जो कानून पास करवाती है, कहां पर? कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। जैसे हमारे हिंदुस्तान में दो सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ब्रिटिश में कॉमन सभा और लॉर्ड सभा है। तो वहां पर संसद जो होती है वो कॉमन सभा और लॉर्ड सभा से जो कानून पास करवाती है तो उसको किसको सौंपती है? कार्यपालिका को सौंपती है। कार्यपालिका को सौंपती है। और आपको पता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, मुख्य अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? किंग होता है। अब जब संसद कार्यपालिका को कोई कार्य सौंपती है तो कार्यपालिका का जो मुखिया है, अध्यक्ष है, इसके पावर में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? इसकी पावर इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? अब जब कार्यपालिका को कार्य सौंपे जाते हैं तो कार्यपालिका का मुखिया ही राजा है, तो राजा की पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इस प्रकार इसको संसद के कानून से भी इसकी पावर बढ़ती है। अब समझो यहां पे संसद के द्वारा क्या पास किए गए अधिनियम को, संसद के द्वारा पास किए गए अधिनियम को संविधियां कहा जाता है। राइट? क्या कहा जाता है? संविधियां। अब देखो संसद कितनी है? कॉमन सभा है, दूसरा लॉर्ड सभा है। भारत से कंपेयर करें तो वर्सेस भारत में क्या है? लोकसभा है कॉमन सभा की जगह पे। वहां पे जो कॉमन सभा का जो काम होता है, इंडिया में लोकसभा उस काम को करती है। और लॉर्ड सभा की बात करूं तो ये कंपेयर इसको राज्यसभा से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रुक के हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में क्या ये प्रक्रिया राष्ट्रपति को मिली हुई है? जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है और राष्ट्रपति के नाम से सारी क्या निर्णय लिए जाते हैं। और दूसरा चीज, जो भी संसद कानून बनाती है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या होते हैं? उस कानून का रूप लेता है। एक्ट पहले रहता है फिर कानून का रूप लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कानून पास किए जाते हैं, किसके? लोकसभा से। और लोकसभा से जो कानून पास किए जाते हैं
उससे राष्ट्रपति की पावर इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो इतनी सारी बातें हो गई, ठीक है। अब हम समझते हैं जो क्राउन है, क्राउन की शक्ति, पावर्स ऑफ क्राउन। तो क्राउन इतनी पावर, मतलब क्राउन इतनी कुछ प्रोसेस हो सकती है। तो क्राउन्स की पावर क्या है, व्हाट इज द पावर्स ऑफ क्राउन, ठीक है। क्राउन्स की पावर क्या है, तो क्राउन्स को कुछ पावर दी गई है। पहली देखो, क्राउन्स को कुछ पावर दी गई है, ठीक है। कार्यपालिका के संबंधित इससे पावर दी गई है, कार्यपालिका शक्ति दी गई है इसे, ठीक है। दूसरा, इसे विधायी शक्ति दी गई है, इसे न्यायिक शक्ति दी गई है, ठीक है। इसे चर्च संबंधित चर्च शक्ति दी गई है, यूं समझो, ठीक है। इसे उपाधि शक्ति दी गई है। जो क्राउन है ना, कहाँ, ब्रिटिश की जो क्राउन है ना, उसको इतने प्रकार की पावर दी गई है। अब कार्यपालिका संबंधित उसे क्या पावर दी गई है, विधायिका संबंधित क्या पावर दी गई है, कानून संबंधित क्या पावर दी गई है, चर्च से संबंधित क्या पावर दी गई है। ये चर्च से संबंधित पावर किस लिए दी गई है पता है, क्योंकि ब्रिटिश का जो संविधान है, यूं कहें तो ब्रिटिश का जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष संविधान नहीं है। वहां पर किसी एक धर्म को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, यूं समझो, क्योंकि वहां पर चर्च की भी शक्ति दी गई है, ठीक है। वो चर्च की शक्ति किसको दी गई है, क्राउन को दी गई है। आगे हम एक लाइन से इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कार्यपालिका संबंधित क्राउन को कौन कौन सी पावर मिली हुई है।